मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। त्रिपुरा से आई हुई ताज़ा तरीन वीडियोस में आप लोगों के सामने रखूँगा। वहीं पर मुंबई से आ रही एक भयानक सड़क हादसे की वीडियो भी दिखाऊंगा। तो कश्मीर में किस तरह सर्दी की सख्त लहर जारी हो चुकी है। पहलगाम, गुलमर्ग सरतरीन मकामात हो चुके हैं। पहाड़ी इलाकों में लोगों का जीना दोभर हो चुका है। मैं उसकी तफसीलात भी रखूँगा। तो वहीं पर नरेंद्र मोदी की रैली में, जो हुनकार रैली कहलाई जाती थी, वहाँ जो धमाका हुआ था उसमें 9 मुल्ज़िमीन को कसूरवार करार देने और एक को बरी किए जाने की खबरें आ रही हैं। मुग़ल दौर के 2 नायाब चश्मों की नीलामी किस तरह हुई और फ़ारूक अब्दुल्ला ने क्या बड़ा बयान दिया है। T20 मैच के बाद पाकिस्तान की जीत के लिए नहीं बल्कि बीजेपी पर तंज करने के लिए मनाए गए थे जश्न वगैरह। भारत में फेसबुक फेक न्यूज़, नफ़रत और लाशों से भरा हुआ है। ये एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा। और क्या वाकई में सऊदी अरब की रशियन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई दे रहा है सऊदी अरब। ये भी एक रिपोर्ट आई है, वो भी तफसील से रखने की कोशिश करते हुए आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है। उसकी तफसीलात नीचे दी जा रही हैं। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और एतबार के मजबूत करना आपकी ज़िम्मेदारी भी है। नाज़रीन, आइए बांग्लादेश का बहाना बनाकर के जो कुछ हो रहा है त्रिपुरा में, जो कत्लेआम है, मसाजिद पर जिस अंदाज में हमले हो रहे हैं, उसकी लगातार वीडियोस इस वक्त निकल कर के सामने आ रही हैं। आप लोग जानते हैं कि त्रिपुरा में सीधी बात के नाजरीन की एक बहुत बड़ी तादाद है। वहाँ से मकामी सतह के हमारे नाजरीन ने ये वहाँ से वीडियोस लगातार भेज रहे हैं और इस बात की दरख्वास्त कर रहे हैं कि देखिए कि किस तरह से जो है यहाँ पर तबाही मचाई है हिंदुत्व गुंडों ने। बजरंग दल का एक जुलूस कल निकला था, तो उस दरमियान में उन्होंने मदारिस पर, दुकानों पर, घरों पर किस तरह से जो है हमला करते हुए तबाही मचाई है। नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश के जो है इसमें ये मस्जिद का हिस्सा है। आप यहाँ देखिएगा किस तरह तोड़फोड़ मचाई गई है। और भी बहुत सारी वीडियोस अब भेजे गए नाज़रीन गिरामी, वो वीडियोस भी दिखाए ताकि लोगों के सामने जो दुकानों को जलाया गया है। 3 एक आदमी की दुकान, ये बताया जा रहा है कि एक ही शख्स की 3 दुकानें थी, बल्कि 3 मुसलमानों की दुकानें थी। ये घर वगैरह का ये पूरा ये है, पूरी तबाह बर्बाद कर दी गई। अमीरुद्दीन नाम से जो है रोवा एरिया में कहलाया जाता है, वहाँ की ये वीडियोस हैं। अमीरुद्दीन नामी शख्स के इस दुकान का मालिक था। पूरी की पूरी कोई भी चीज़ नहीं बचाए रखी, सारी की सारी चीज़ें जो है आग के हवाले कर दी गई। ये देखिए। अब इसके अलावा अफसोस का मकाम ये है कि मुसलमान अंडर अटैक हैं, मुसलमानों की दुकानें अंडर अटैक हैं, मुसलमानों की मसाजिद अंडर अटैक हैं। अभी तक 20 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। लेकिन पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है कि मुसलमानों से आप अमन बनाए रखें। आप अंदाज़ा लगाओ जुलूस कौन निकाल रहा है? बजरंग दल के हिंदुत्व दहशतगर्द गुंडे। अटैक किन पर हो रहा है? मुसलमानों पर। अब इस पुलिस की कहानी सुनिए क्या कह रहे हैं, आवाज़ के साथ सुनाइए ताकि लोगों को पता चले। हमने हर एक पिकेट को कंट्रोल कर रखा है, हर एक मस्जिद पे पिकेट दे रखी है। आप लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो फोन करो, हम आपकी सेवा में ही हैं। और हम घूम रहे हैं, आप लोगों के लिए घूम रहे हैं। अच्छा। लेकिन ऐसे इकट्ठे होकर, पैनिक होकर आप लोग जो इकट्ठे हो रहे हो, ऐसे प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है पूरे एरिया में। आप कोई नहीं, देखो हम लोग बताए, अगर आप लोग बचा रहे हो अपनी मस्जिदें, मैं मानती हूँ, धर्म को मैं भी बहुत मानती हूँ, लेकिन अगर इस तरह से बचा रहे हो, इस तरह से बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक छोटी सी र्यूमर से आज 50 जगह पे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। बताओ फोर्स इतना कहाँ है कि मैं इतनी जगह पे भेज दूँ?
ये तो आप लोगों की गलती अरे है। मेरी गलती है, मैं कराती हूँ भर्ती। कहाँ कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, किस चीज की परमिशन? आप लोग इधर ये RSS का रोज रोज क्यों देते हैं धर्मनगर में? कितना एक दिन भाई आप पानी सागर की बात कर रहे हो? पानी सागर में वहाँ पे फोर्स लगी हुई है, जो जिसने जो किया है इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनको अपना मिलेगा। उसकी वजह से आप लोग चुराईबारी को फुलबारी को कोई विश्वास है क्या मेरे पास? हम एक मस्जिद नहीं, कितना मस्जिद बन गया 15 दिन से? बोलिए आप। धर्मनगर में कहाँ चल गया? धर्मनगर में उस दिन घर पे हमला आज बन गया, आज क्या हो गया? 4-5 उन लोगों को बैठने का टाइम नहीं है। थोड़ा सा तो पुलिस के बारे में सोचो, कहाँ से इतनी फोर्स लेकर आऊँ? याकूब नगर, बागवासा, यहाँ वहाँ हर मेरी बात सुनो। अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने अपने घर जाओ। कोई बात होती है हम लोगों को बताओ, हम लोग पूरी रात घूम ही रहे हैं। ये मस्जिद का लाइबिलिटी कौन लेगा? मैं यहाँ पे खाली मस्जिद ना तो बड़ी करो तो बंदा नहीं तोड़ेंगे। मैं पुलिस फोर्स देने जा रही हूँ, जाओ। ऐसा कोई नहीं कर। चलो ऐसे मैडम एतन फोर्स दिबा हमरा बड़ी चीज शांति ते अपने अपने घर जाओ। तो नाज़रीन गिरामी, अटैक कोई और कर रहा है और अमन बनाए रखने के लिए मुसलमानों से कह रही हैं ये हमारी पुलिस अफसर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है सिचुएशन कितनी ख़राब होती है। और ये बात साफ और वाज़ेह है कि जिस वक्त मसाजिद पर अटैक हो रहा था, जुलूस जिस वक्त निकाला जा रहा था, उस वक्त पुलिस सामने थी और पुलिस के सामने ये सब दंगाइयों ने, इन दहशतगर्दों ने, बजरंग दल और हिंदुत्व तंजीमों के गुंडों ने, उन्होंने जो है ये तबाही मचाई है। मुसलमानों के तमाम खेतों, ये नहीं रास्ते में जो भी मिला उस पर हमला किया और जो है घरों को बर्बाद और नजर आतिश कर दिया गया। और पुलिस मुसलमानों से कह रही है कि आप अमन बनाए रखें। आप बताइएगा, ये हालात हैं भारत के और भारत की इंतज़ामिया के, भारत की हुकूमतों के, भारत के अदलिया के। अब इस पर क्या तबसरा किया जाए? बहरकैफ अब तंजीमें कुछ निकल करके जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का ऐलान कर रही हैं। अब क्या, जिसके हाथ में ही इंसाफ भी है, जिसके हाथ में जुल्म है, जो खुद जो है अदलिया जालिम बन जाए और जालिमों का सपोर्ट करने लगे, तो आप किससे जाकर के इंसाफ का तलब करेंगे, इंसाफ का मुतालबा करेंगे? बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले तस्वीर के हवाले से समझने की कोशिश, उसके बाद तफसील खबरों की जानिब बढ़ेंगे। एक वीडियो, एक तस्वीर वायरल हो रही है लखनऊ से। बताया जा रहा है कि कल रात एक सहाफ़ी ने, जो बड़े पैमाने का एक बड़े चैनल का एडिटर या कुछ कहलाया जा रहा है, उसकी तफसीलात, उसकी शनाख्त सामने नहीं लाई, लेकिन बताया गया कि सहाफ़ी है मशहूर, उसने गरीब आदमी को अपनी गाड़ी तले रौंद दिया है और बेचारा ICU में इस वक्त वो गाड़ी वाला दाखिल है। मुकदमा चूँकि गरीब का है और सहाफ़ी कुछ बासर बताया जा रहा है, तो कोई मिशनरी जो है बात नहीं कर रही, सारे के सारे लोग खामोश हैं। ये कहते हुए एक आम शख्स ने इस तस्वीर को शेयर करने की कोशिश की कि जो कोई भी हो, आम आदमी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन कोई मीडिया इसको दिखा करके गरीब के लिए इंसाफ की कोई बात नहीं कर रहा है। ये बात सामने आई है। नाज़रीन गिरामी, मुंबई से भी आज एक वीडियो सामने आई। देखिए किस तरह गलतियाँ होती हैं। ओवरटेक करने के चक्कर में आम आवाम की जान किस तरह से ड्राइवर ले लेते हैं। एक वीडियो इस वक्त CCTV कैमरा से कैद की हुई इस वक्त वायरल हो रही है। इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एक बस जो है वो डंपर ट्रक से जो है दादर एरिया में मुंबई के आज सुबह जो है टकरा जाती है। अब ओवरटेक करने के चक्कर में कहें या फिर अचानक कार बीच में आने की वजह से ये सारा मामला पेश आया। बताया जा रहा है कि जो है 8 अफराद जो है हुए और 5 लोगों की हालत बहुत ही ख़राब है, जिनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल और सीरियस बताई जा रही है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई की जानिब से ये सारी तफसीलात दी जा रही हैं। ड्राइवर और कंडक्टर समेत बस के बहुत सारे लोगों की जो है हालात बहुत ही नाजुक होने की खबरें सामने आ रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये हालात हैं कि जो है जब आप बिना सोचे समझे इस तरह की जो है कोई फ़ैसले लेते हैं और ओवरटेक करने की चक्कर करते हैं, तो जो है उस वक्त इस तरह के बड़े हादसे पेश आते हैं। नाज़रीन गिरामी, कश्मीर में सर्दी की लहर बहुत सख्त तरीन हद तक पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है वहां के मकामी लोगों ने जो है पहाड़ी इलाकों के लोगों की ज़िंदगी इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा अजीरन होने की खबरें सामने ला रही हैं। हालिया बर्फबारी और बारिशों के बाद वादी कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा हुआ, जिसने लोगों को गुनागुन मुश्किलात से दो चार कर दिया।
इधर महकमे मौसमियात के तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक वादी में 2 नवंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश रहने का एक इम्कान है। उन्होंने बताया कि मशहूर ज़माना सियाहती मकामात पहलगाम वादी कश्मीर के 17 मकामात रहे हैं जहाँ कम से कम दर्ज हरारत बितरतीब -1.4 डिग्री सेंटीग्रेड और -1.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आम दिनों में ही जहाँ पर ज़िंदगी अजीरन बन जाती है वहाँ पर अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं और सख्त तरीन बर्फ़बारी होती है तो जो इन लोगों का जीना दोभर हो जाता है। जाहिर सी बात है कि उसको जो है अलग अलग तरह की ऐसी मोटी चादरों की ज़रूरत होती है जो बड़ी कीमती मानी जाती हैं। बहरकैफ इस वक्त वहाँ के पहाड़ी इलाक़ों की तफसीलात इस वक्त सीधी बात जमा करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि वहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पहाड़ी इलाक़ों के गरीबों के लिए किस तरह दुश्वार हुई है, उसके बाद कोई फ़ैसला लेने की कोशिश की जाएगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, हालात बहुत ख़राब है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाक़े में लगातार बर्फ़बारी होती जा रही है। आइए मैं आपको ले चलूँ इस वक्त उस खबर की जानिब जिस खबर ने बहुत ही ज़्यादा हंगामा मचाया था और बीजेपी की जीत के लिए एक अहम तरीन संग मील भी साबित हुआ था। अभी किस तरह की साजिश थी वो सारी चीज़ें अब सिक्योरिटी एजेंसियाँ पुलिस जाने। उस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है जहां पटना के गांधी मैदान धमाका केस की एनआईए अदालत ने समाअत मुकम्मल कर ली। पटना की इस मशहूर केस के 10 मुलजिमान में से एक को अदालत ने बरी कर दिया जबकि 9 लोगों को मुजरिम करार दिया, जिनमें उमर सिद्दीकी, अजहर कुरैशी, अहमद हुसैन, फिरोज़ असलम, इफ्तिखार आलम शामिल हैं। अदालत ने एक मुलजिम फ़खरुद्दीन को रिहा कर दिया। इस मामले में अब सज़ा की नुकात पर समाअत 1 नवंबर को होगी। मालूम हो कि 27 अक्टूबर 2013 को पटना में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान गांधी मैदान में धमाके हुए थे। बीजेपी की हुंकार रैली के दौरान सिलसिलावार बम धमाकों की वजह से भगदड़ मच गई थी। इस धमाके के वक्त नरेंद्र मोदी समेत तमाम रहनुमा गांधी मैदान में मौजूद थे। गांधी मैदान से पहले पटना जंक्शन पर भी धमाका हुआ था। पटना में हुई इन सिलसिलावार धमाकों में 6 लोग मारे गए थे जबकि तकरीबन 84 लोग हो चुके थे। पटना के गांधी मैदान धमाका केस में एनआईए ने अगले ही दिन से इस केस की जांच शुरू कर दी। एक साल के अंदर 21 अगस्त 2014 को कुल 11 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसके बाद एनआईए की टीम ने इस मामले में हैदर अली, नौमान अंसारी, मोहम्मद को गिरफ्तार किया है और मुजीबुल्लाह अंसारी, इम्तियाज़ आलम, अहमद हुसैन, फ़खरुद्दीन, मोहम्मद फिरोज़ असलम, इम्तियाज़ अंसारी, मोहम्मद इफ्तिखार आलम, अजहरुद्दीन कुरैशी और तौफीक अंसारी को गिरफ्तार किया गया था और इसी की सुनवाई लगातार जारी थी और अब जाकर के जो है तमाम मुलजिमीन को इस वक्त जो है कसूरवार नामजद कर दिया गया, यानी करार हो चुके हैं और ये को जो है बरात मिली है। अब इस सिलसिले में मुलजिमीन को क्या सज़ा मिलती है अगली सुनवाई में पता चलेगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो पटना में मामला पेश आया था, उनका रैली में जो धमाके आए थे उस वक्त किस तरह की सुर्खियाँ बंदी थी, वो सारी चीज़ें आप 2014 में वापस जाकर के गूगल में सर्च करेंगे, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, मुग़ल दौर के 2 नायाब चश्मों की नीलामी, चश्मों में लगे हीरे गोलकुंडा सल्तनत से मंगवाए गए थे, उसकी बात सामने आ रही है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, मुग़ल दौर के 2 नायाब और नादिर चश्मों को बुध के रोज़ लंदन में नीलाम होने पर $3.5 मिलियन तक मिलने की तवक्को है, जो कि हीरे और ज़मरुद से लेस हैं। इसकी खूबसूरती देखने वाले को पहली ही नज़र में अपना गुरविदा बना लेती है, ये कहा जा रहा है। नीलामी घर सोथेबी जिसको कहा जाता है, उसने कहा है कि चश्मे 17वीं सदी के एक नामालूम शहजादे ने इस्तेमाल किए थे। इससे ऐसा मालूम होता है कि कीमती पत्थर उस दौर की रोशन ख्याली की अक्कासी करते हैं। इनमें से एक चश्मे को जन्नत का दरवाज़ा, गेट ऑफ पैराडाइज का नाम दिया गया। इसमें ज़मरुद के गिलास लगाए गए हैं जो हीरे से लगे हुए फ्रेमों में लगे हुए हैं। दूसरे चश्मे का नाम हॉलो ऑफ लाइट है, इसमें हीरे से लगे हुए फ्रेमों में हीरे के ऐनक लगाए गए हैं। कहा जाता है कि चश्मे 17वीं सदी के हैं जबकि फ्रेम 19वीं सदी। सोथबीस में इस्लामी दुनिया की फ़नून की माहिर एलेक्जेंड्रा रॉय ने राइटर्स को बताया है कि इस चश्मे के पीछे बहुत सी कहानियाँ हैं। ज़मरुद 17वीं सदी में कोलंबिया से पुर्तगाली तिजारती बहरी जहाज़ों के ज़रिए मुग़ल सल्तनत तक लाया गया है। मुग़ल जवाहरात तक बहुत पसंद करते थे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये गोलकुंडा हैदराबाद दक्कन से वाबस्ता कितनी ही तारीख़ी चीज़ें हैं। बहरकैफ मुसलमानों के पास बचा तो नहीं है, जो तारीख़ी चीज़ें हैं वो बस अब नीलाम घर में नीलाम हो जाती हैं और अब मुसलमानों की बस यही तारीख़ रह गई है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, फ़ारूक अब्दुल्ला के बारे में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फ़ारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि T20 आलमी कप मैच में पाकिस्तान की जीत का जो जश्न मनाया गया वो पाकिस्तान की हिमायत के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को चिढ़ाने के लिए था। उनका कहना है कि लोगों की आवाज़ दबाकर आर्टिकल 370 हटाने का ही नतीजा है। फ़ारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा ज्वालामुखी फटने जैसे हालात की तरह हैं
जो मुस्तकबिल में किस तौर पर कितने बड़े पैमाने पर फटेगा ये कहा नहीं जा सकता। फारूक अब्दुल्ला ने यह बात पूंछ जिले के सोरनकोट में एक अवामी जलसे के दौरान कही है। फारूक अब्दुल्ला ने अवामी जलसे को खिताब करते हुए कहा कि नौजवान लड़के और लड़कियों ने बीजेपी को एक पैगाम वाज़ेह तौर पर दे दिया कि उन्हें आर्टिकल 370 लौटाना ही पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की क़ियादत वाली मरकज़ी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी नहीं रुक सकती। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला हमेशा दावा कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटाने पर जम्मू कश्मीर में एक भी गोली नहीं चली। जब आप हर घर के बाहर फौजियों की तैनात कर देंगे तो ऐसा कैसे हो सकता था। बहकाइब नाज़रीन गिरामी, फारूक अब्दुल्ला के एक बयान को लेकर कि जिस तरह से अमित शाह ने जवाब दिया था, अब उसी के जवाब में चूँकि वहाँ के 2 मेडिकल तलबा और तालिबात के खिलाफ जो है मामला दर्ज किए गए UAPA के तहत, कल मैंने उसकी सारी तफसीलात रखी थी, उसी को लेकर के जो है अब ये बात सामने आई है कि ये हिंदुस्तान मुखालिफ में नहीं था या पाकिस्तान की हिमायत में नहीं थी, बल्कि बीजेपी ने जो 370 आर्टिकल हटा करके कश्मीरियों को तकलीफ पहुंचाई है, ये उसके जवाब में उसका मजाक उड़ाने के लिए था। ये कहते हुए उन्होंने जो है तलबा की दिफा करने की कोशिश की है। बहगैब नाज़रीन गिरामी, फेसबुक कितना ख़तरनाक हो चुका है इस वक्त मेरे लिए, आपके लिए, आम आवाम के लिए, और किस कदर वो नफ़रत फैलाता है और किस कदर फेक न्यूज़ जो नफ़रत फैलाने वाले हैं वो इसमें मौजूद है। ये रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। गुज़श्ता 3 हफ्तों में मैंने मुर्दा लोगों की इतनी ज़्यादा तस्वीर देखी हैं जितनी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। भारत में फेसबुक के एक रिसर्चर ने 3 हफ्तों तक सोशल नेटवर्क के एल्गोरिथम की सिफारिशात पर अमल करने के बाद 2019 में ये बात कही थी। रिसर्चर की रिपोर्ट द फेसबुक पेपर्स नाम अंदरूनी दस्तावेज़ात के ज़ख़ीरे का हिस्सा थी जो हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स और दीगर अमरीकी जरीदों ने हासिल की थी। इन दस्तावेज़ात से मालूम होता है कि फेसबुक अपनी सबसे बड़ी मार्केट भारत में दूसरी चीज़ों के अलावा जाली खबरों, नफरत अंगेज़ और इश्तियाल अंगेज़ मवाद समेत तशद्दुद का जश्न मनाने जैसी चीज़ों से निमटने में नाकाम रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा 22 ज़बानों में फेसबुक की जानिब से कम सरमायाकारी और सकाफती हम आहंगी के फुकदान के बाइस हालात मज़ीद ख़राब हुए। फेसबुक के एक तर्जुमान ने मुझे बताया कि इन इंकिशाफात ने कंपनी को भारत में अपने निज़ाम का मज़ीद सख्ती और संजीदगी से जायज़ा लेने पर मजबूर किया और उनको बेहतर बनाने के लिए प्रोडक्ट में तब्दीली की गई। तो क्या वसाइल की कमी भारत में जाली खबरों और इश्तियाल अंगेज़ मवाद से लड़ने की फेसबुक की कोशिशों में रुकावट बन रही है। फेसबुक ने हक़ाइक़ की जांच करने वाली 10 तंजीमों के साथ मकामी तौर पर शिराकतदारी की है। सोशल नेटवर्क पर फ्लैग किए गए आइटम्स की अंग्रेज़ी और 11 दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों में जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन हकीकत ज़्यादा पेचीदा है। भारत में फेसबुक के साथ काम करने वाली हक़ाइक़ की जांच करने वाली तंजीमों का कहना है कि वो सारिफिन की जानिब से फ्लैग की जाने वाली मशकूक खबरों और पोस्ट को क्रॉस चेक और टैग करते हैं। इसके बाद नेटवर्क से तवक्कुह की जाती है कि वह इसी पोस्ट को हटा देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहरहाल नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है जिसकी जानिब से पेश की गई है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त फेसबुक झूठी खबरें फैलाने में और 2 मज़हब के लोगों को आपस में लड़ाने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। हर कोई भी चीज़ नफ़रत और लाशों से भरी हुई और उस पर तबसरे किए हुए पेश कर देता है और उसको फैलने में रत्ती बराबर भी देर नहीं लगती और पल भर में पूरी दुनिया में वो पैगाम पहुंच जाता है फेसबुक के ज़रिए से, जिसकी वजह से फेसबुक को इस वक्त तनकीद की नज़र से देखा जा रहा है कि ये हकीकी खबरों में लोगों तक पहुंचाने के बजाय एक मुस्बत सोच लोगों में पैदा करने के बजाय लोगों में दुश्मनी और अदावतें भड़का रहा है और फेक खबरों के ज़रिए से जो इस वक्त समाज में दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं, ये मानना है इस रिपोर्ट में। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब के बारे में इत्तलात मिल रही हैं कि वो रूस से खरासो खाफोर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम खरीदने पर गौर कर रहा है। सऊदी अरब दीगर रशियन जदीद वेपन्स में भी दिलचस्पी रखता है। खरासो खाफोर को रूस अल्जीरिया को भी एक्सपोर्ट कर चुका है। इस सिस्टम की ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 300 किलोमीटर बताई गई है। रूस इस सिस्टम को शाम में भी टेस्ट कर चुका है। हालिया दिनों में दोनों ममालिक के डिफेंस ऑफिसर्स की मुलाकात आर्मी फोरम 2021 के मौके पर रूस में हुई थी। अगर इस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम या निज़ाम या किसी और रशियन वेपन की डील सऊदी अरब से हो जाती है तो रूस के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। याद रहे कि यूएई पहले ही अपनी आर्म्स इंपोर्ट को अमेरिका के अलावा दीगर ममालिक की तरफ शिफ्ट करने की कोशिशों में है और अलग अलग ममालिक से जो है अलग अलग तरह की जो है इस वक्त दिफाई सिस्टम खरीद रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, खलीजी ममालिक में किस तरह से इस वक्त अपने आप को मजबूत करने के लिए और मुख्तलिफ ममालिक में जो ईजाद की जाती है या बनाई जाती हैं उन वेपन्स को ख़रीदने की जो दौड़ शामिल है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त खलीजी ममालिक
पूरी तरह से अपने आप को हथियारात से लेस रखना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से जो है मगरबी ममालिक या वो ममालिक जो हथियार बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुशी में हैं कि वो जो है अपने मकासद में कामयाब हो रहे हैं। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्दमंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,